हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एपीसी यानी अपना फिजिक्स चैनल। टुडे इन दिस चैनल वी विल लर्न मोड्स ऑफ चार्जिंग। मोड्स ऑफ चार्जिंग चार्ज करने के कितने तरीके होते हैं, कितने तरीके से हम चार्ज कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड मोड्स ऑफ चार्जिंग। चार्ज करने के तरीके। ओके, तो देयर आर 3 मोड्स ऑफ चार्जिंग। 3 तरीके से, 3 प्रकार से हम चार्ज को डेवलप कर सकते हैं। फर्स्ट, बाय फ्रिक्शन। बाय फ्रिक्शन, फ्रिक्शन से हम चार्ज डेवलप कर सकते हैं। दिस मेथड इज वेरी वेरी कॉमन मेथड। ओके, बाय फ्रिक्शन से हम चार्ज डेवलप कर सकते हैं। एंड सेकेंड वन इज द बाय कंडक्शन। कंडक्शन से भी हम चार्ज क्या कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं। बहुत सिंपल टॉपिक है, बहुत सिंपल टॉपिक है, बट सबको जानना चाहिए कैसे फ्रिक्शन से चार्ज हम डेवलप कर सकते हैं, कैसे कंडक्शन से हम चार्ज को डेवलप कर सकते हैं। एंड थर्ड वन इज द बाय इंडक्शन। बाय इंडक्शन से हम कैसे चार्ज को डेवलप कर सकते हैं। ओके, तो फर्स्ट टॉपिक पे आते हैं, बाय फ्रिक्शन। फ्रिक्शन से कैसे हम चार्ज डेवलप करते हैं, बाय फ्रिक्शन। फ्रिक्शन से डियर स्टूडेंट्स कैसे हम चार्ज डेवलप करते हैं। ओके, तो इन दिस मेथड व्हेन टू बॉडीज आर रब टुगेदर टू ईच अदर लाइक दैट, एक दूसरे पे ऐसे रब किया जाता है, तो ड्यू टू फ्रिक्शन के वजह से यहाँ पे हीट डेवलप होता है। हीट इज डेवलप्ड एट दिस कॉन्टैक्ट सरफेस, एंड जो हीट एनर्जी डेवलप होता है वो इस कंडक्टर में भी जाता है, इस मटेरियल में भी जाता है और इस मटेरियल में भी जाता है। ओके, तो हीट जा रहा है मटेरियल में, मीन्स किसको हीट जा रहा है, एटम को हीट जा रहा है। तो एटम के अंदर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस। तो वो इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी को रिसीव करेंगे एंड क्या हो सकता है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन हो सकता है। दैट मीन्स लोअर एनर्जी स्टेट टू हायर एनर्जी स्टेट में इलेक्ट्रॉन्स जंप कर सकता है। ओके, एंड जब सफिशिएंट एनर्जी मिल जाएगा तो मे बी इलेक्ट्रॉन्स रिमूव भी हो सकता है। ओके, तो जनरली आपने देखा होगा जब आप कॉम्ब करते हैं, कंघी करते हैं, तो कॉम्ब गेट्स चार्ज, कॉम्ब चार्ज हो जाता है एंड आपका हेयर भी, ड्राई हेयर भी क्या हो जाता है, चार्ज हो जाता है। ओके, तो इसमें एक कंडीशन होना चाहिए कि हेयर जो होना चाहिए वो ड्राई होना चाहिए, वेट हेयर नहीं होना चाहिए, भीगा नहीं होना चाहिए। भीगा होने से क्या होगा ना, भीगा होने से फ्रिक्शन नहीं डेवलप होगा, फ्रिक्शन ऑलमोस्ट जीरो होगा। तो फ्रिक्शन जीरो होगा तो हीट जनरेट नहीं होगा, वहाँ पे हीट जनरेट होना चाहिए। मैटर इज़ दैट वहाँ पे हीट जनरेट होना चाहिए। जो हीट जनरेट होगा ना वो मटेरियल के अंदर जाएगा, एटम के अंदर जाएगा, एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उस एनर्जी को पिकअप करके एंड उसमें ट्रांजिशन होगा। ओके, तो इस बहुत सिंपल मेथड है। इस मेथड में देखिए, सपोज दैट हमारे पास एक बॉडी है, लेट दिस इज द बॉल विथ इंसुलेटिंग हैंडल, दिस इज द इंसुलेटिंग हैंडल एंड दिस इज द रॉड, दिस इज द रॉड। एंड इस रॉड को ना हम इसके ऊपर रब कर रहे हैं, रबिंग, इसके ऊपर रब कर रहे हैं, रगड़ रहे हैं, रबिंग कर रहे हैं। तो रबिंग करने से क्या होगा, इस कॉन्टैक्ट सरफेस, एट द कॉन्टैक्ट सरफेस हीट इज जनरेटेड, हीट जनरेट हो जाएगा, है ना। एट द कॉन्टैक्ट सरफेस हीट जनरेट होगा, तो हीट बॉल भी रिसीव करेगा एंड रॉड भी रिसीव करेगा। रॉड, लेट रॉड इज बी एंड बॉल इज ए, दोनों हीट रिसीव करेगा, दोनों हीट रिसीव करेगा। जिसका वर्क फंक्शन कम होगा, वर्क फंक्शन, व्हाट इज द वर्क फंक्शन, ऐसे वर्क फंक्शन हम मॉडर्न फिजिक्स में पढ़ेंगे। एक्चुअली वर्क फंक्शन इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी needed to remove an electron or needed to remove electrons from the metal surface or from the surface of the any body is called the work function. तो बॉडी ए और बॉडी बी का जिसका वर्क फंक्शन कम होगा वो इलेक्ट्रॉन्स रिलीज करना स्टार्ट कर देगा। सपोज दैट हमारे पास कॉम्ब है, ड्राई हेयर है, इसको हमने रब किया, तो सपोज दैट कॉम्ब सपोज दैट पॉजिटिव चार्ज हो गया एंड ड्राई हेयर नेगेटिव चार्ज हो गया। ओके, तो कॉम्ब पॉजिटिव चार्ज हुआ मीन्स कॉम्ब ने इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज किया है एंड ड्राई हेयर पे
इलेक्ट्रॉन्स जा कर के बैठ गया है। तो कॉम गेट्स पॉजिटिव चार्ज एंड ड्राई हेयर गेट्स नेगेटिव चार्ज। मे भी ऐसा हो सकता है एक ऐसा मटेरियल है जिसका वर्क फंक्शन हेयर से कम है, तो रब करेंगे तो मटेरियल तो इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, जिसका वर्क फंक्शन कम होता है वो इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, जिसका वर्क फंक्शन ज़्यादा होता है वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। जो इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा वो पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, जो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा वो निगेटिवली चार्ज हो जाएगा। एंड अनदर एग्जांपल में मटेरियल का वर्क फंक्शन ज़्यादा है एंड हेयर का वर्क फंक्शन कम है, तो उस केस में हेयर से इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होगा एंड मटेरियल पे जाके बैठ जाएगा। तो हेयर पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा एंड मटेरियल निगेटिवली चार्ज होगा। बहुत सिंपल कंसेप्ट। ओके, तो सपोज दैट हम मान लेते हैं इन दिस केस बॉल ए हैविंग लेस वर्क फंक्शन देन दिस रॉड, तो क्या होगा, इससे इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफ़र होना स्टार्ट हो जाएगा। लाइक दैट इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफ़र होना स्टार्ट हो गया। ओके, तो इस केस में क्या होगा, बॉल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया एंड इस रॉड के ऊपर निगेटिव चार्ज डेवलप हो गया। ओके, निगेटिव चार्ज। वाई निगेटिव चार्ज? बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स बॉल ए टू रॉड बी में ट्रांसफ़र हुआ, बॉडी ए टू बॉडी बी में ट्रांसफ़र हुआ। इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र बॉडी ए टू बॉडी बी में हुआ, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र बॉडी ए से बॉडी बी में हुआ। तो ऑब्वियसली इससे इलेक्ट्रॉन निकल गया तो डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया, इस पे इलेक्ट्रॉन चला गया तो एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया। दैट्स वाई इट हैज़ नेगेटिव चार्ज एंड इट हैज़ पॉजिटिव चार्ज। बहुत ही सिंपल है। तो बाई फ्रिक्शन आपने देखा हम चार्ज को डेवलप कर सकते हैं। इनिशियली बॉडी ए वॉज न्यूट्रल एंड बॉडी बी वॉज आल्सो न्यूट्रल, बट नाउ वी हैव चार्ज ऑन बोथ बॉडीज, ए हैविंग पॉजिटिव चार्ज एंड बी हैविंग नेगेटिव चार्ज। ओके, अब देखिए एक यहाँ पे हम टेबल बनाते हैं एंड उस टेबल में बॉडीज एक टेबल बनाएंगे। टेबल में एक साइड बॉडी होगा जो नाउ यू कैन सी दिस इज द सिंपल टेबल। इधर पॉजिटिव चार्ज है, इधर नेगेटिव चार्ज है। ऑब्जेक्ट्स एक्वायरिंग टू काइंड्स ऑफ चार्जेज ऑन रबिंग, ऑब्जेक्ट्स एक्वायरिंग टू काइंड्स ऑफ चार्जेज ऑन रबिंग। ओके, इधर पॉजिटिव चार्ज है, इधर नेगेटिव चार्ज है। ओके, इसमें से एक दो इम्पॉर्टेंट है, डायरेक्ट एग्जाम में भी पूछ देता है, कंपटीशन में पूछ देता है, बट प्योरली रटने वाला चीज़ है। ओके, इसमें कोई कंसेप्ट ज़्यादा है नहीं। पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज, अगर आप ग्लास रॉड को कांच का रॉड है, ग्लास रॉड को सिल्क क्लॉथ से अगर आप ऐसे रब करते हैं, ग्लास रॉड को सिल्क क्लॉथ से ऐसे रब करते हैं तो ग्लास रॉड पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, सिल्क क्लॉथ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ये इम्पोर्टेंट है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना, इसको आपको जानना चाहिए। ग्लास रॉड एंड सिल्क क्लॉथ के ऊपर ऐसे रब करेंगे तो ग्लास रॉड पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, सिल्क क्लॉथ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि इधर वाले जितने भी मटेरियल्स हैं, इधर वाले जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, सबका वर्क फंक्शन कम है और इधर वाला मटेरियल है उसका वर्क फंक्शन ज़्यादा है। वर्क फंक्शन मतलब मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी नीडेड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन्स। इससे इलेक्ट्रॉन्स निकालने के लिए जितना एनर्जी चाहिए वो कम है देन दिस। ओके, तो ऐसे दो चीज़ को रब कर रहा है तो हीट डेवलप हो रहा है, सपोज दैट 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हीट डेवलप हुआ, तो 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में अपना ये इलेक्ट्रॉन रिलीज करना स्टार्ट कर दिया, निकालना स्टार्ट कर दिया। एंड इस सपोज दैट इससे इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमें 300 इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए, तो 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से एनर्जी निकालना स्टार्ट हो जाएगा। 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पहुंचने में टाइम लगेगा, काफ़ी टाइम लगेगा। ओके, एंड फर और वुलन क्लॉथ। ओके, फर जो आप फर देखे होंगे, स्वेटर भी फर वाला होता है। फर और वुलन क्लॉथ, रुई का जो क्लॉथ होता है उसको अगर आप रब करेंगे इवोनाइट और एम्बर से, इवोनाइट का रॉड होता है, एक मटेरियल होता है इवोनाइट का, और एम्बर भी एक क्या होता है, मटेरियल होता है। ओके, इवोनाइट और एम्बर से रब करेंगे तो फर और वुलन क्लॉथ पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा और ये निगेटिवली चार्ज हो जाएगा। सिंपल। वुलन कोट है, ऊनी वाला जो कोट होता है,
प्लास्टिक सीट के साथ अगर रब करेंगे तो ये पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, ये निगेटिव चार्ज हो जाएगा, ठीक है। प्योरली रटने वाला टेबल है। एंड वुलन कारपेट, वुलन कारपेट है, रुई का कारपेट है, वुलन कारपेट है, रुई का कारपेट है। एंड 4 नंबर में रबर शूज है, आपका जो शूज है वो रबर का है, उसके ऊपर आप चलेंगे तो वुलन कारपेट पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, रबर शूज निगेटिवली चार्ज हो जाएगा। सेम एज नायलॉन और एसीटेट को अगर रब करेंगे क्लॉथ के साथ तो ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा और ये निगेटिव चार्ज हो जाएगा। एंड ड्राई हेयर एंड कॉम, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रख लीजिए। ड्राई हेयर एंड कॉम, जनरली कंघी प्लास्टिक का बना होता है। ड्राई हेयर एंड कॉम को रब करेंगे हम तो ड्राई हेयर पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, कॉम पे निगेटिव चार्ज आ जाएगा। 2 चीज़ रटना है तो 2 चीज़ याद रखिए, ऑफनली पूछ देता है, ओके। ग्लास रॉड एंड सिल्क क्लॉथ को रब करेंगे तो ग्लास रॉड पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, सिल्क क्लॉथ पे निगेटिव चार्ज आ जाएगा, ओके। ड्राई हेयर एंड कॉम को रब करेंगे तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और इस पर क्या आ जाएगा, निगेटिव चार्ज आ जाएगा। सो सिंपल, ओके। तो फर्स्ट वन समझ में आ गया, बाई फ्रिक्शन से भी हम चार्ज डेवलप कर सकते हैं, ओके। फ्रिक्शन से ऑफनली चार्ज डेवलप होता है, ओके। आप देखे होंगे, आप विंटर सीजन में देखे होंगे, आपका ब्लैंकेट से आवाज़ आता है एंड स्पार्क्स भी देखे होंगे, तो वहाँ पे फ्रिक्शन के वजह से आपका जो क्लॉथ है, आपका जो बॉडी है, उसमें फ्रिक्शन, रबिंग के वजह से फ्रिक्शन डेवलप होता है एंड ब्लैंकेट से आवाज़ सुनाई देती है एंड स्पार्क भी दिखाई देती है अंधेरे में, ओके। तो वहाँ पे क्या होता है, चार्ज डेवलप एक्चुअली होता है बाय द फ्रिक्शन, ओके। तो वेरी क्लियर व्हाट इज द mode of charging by the friction, that means how can be generate charge, how can be develop charge by the friction. Now second one, by conduction. Now the second method is by conduction. Conduction से हम कैसे चार्ज को डेवलप करेंगे, by conduction. तो इस मेथड में एक्चुअली क्या होता है, इस मेथड में one body is already charged body, one body is already charged body and another body is the uncharged body. Say this is the charged body or this is the charged body, किसी को एक को charged हमें मानना पड़ेगा, okay. Let this is the charged body, suppose that this is the positively charged body, ये positively charged body है, okay. This is the positively charged body, positively charged body, positively charged body, positively charged body, and this is the neutral body, this is the neutral body, uncharged body, this is the uncharged body, uncharged body है और ये charged body है। This is the positively charged body means what? Means it has deficiency of electrons, deficiency of electrons, इसमें electrons की कमी है। and this is the neutral body or uncharged body means what? It has equal amount of negative charge and positive charge, इस पे जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही निगेटिव है, दैट्स वाई न्यूट्रल। ये पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है, दैट मीन्स इट हैज़ डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ओके। तो अगर दोनों को फिजिकली टच कराएं, फिजिकली ऐसे फिजिकली दोनों को टच कराएं, लगता है दोनों को अगर फिजिकली ऐसे टच कराएं तो क्या होगा, दोनों को फिजिकली टच कराएंगे तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन की कमी है और ये चाहेगा कि इलेक्ट्रॉन्स हम कहीं से खींच लें, बिकॉज इलेक्ट्रॉन की कमी है, ओके। तो इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से खींचेगा, इससे खींचेगा, बिकॉज इस रॉड को इस बॉल से हमने फिजिकली टच कराया, लाइक दैट, यू कैन सी हियर, लाइक दैट हमने फिजिकली ऐसे टच करा दिया। जब फिजिकली ऐसे हमने टच करा दिया लाइक दैट, तो क्या होगा, दिस बॉडी हैज डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इससे इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, इलेक्ट्रॉन को खींच लिया, इलेक्ट्रॉन को खींच लिया, ए वाली चार्ज इलेक्ट्रॉन को खींच लिया, ये चार्ज इलेक्ट्रॉन को खींच लिया, तो इलेक्ट्रॉन को खींच लिया तो क्या होगा, ये जितना 3 पॉजिटिव चार्ज है वो न्यूट्रल हो जाएगा। दिस साइड बिकम्स न्यूट्रल, दिस साइड बिकम्स न्यूट्रल, दिस साइड बिकम्स न्यूट्रल, बट जिससे इलेक्ट्रॉन खींचा
वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। बहुत सिंपल, वेरी सिंपल। देखिए यू कैन सी हियर, अब क्या होगा ना, ये 3 पॉजिटिव चार्ज सपोज दैट न्यूट्रल हो गया, तो 4 पॉजिटिव चार्ज इसमें रह गया, एंड इस रॉड को फिर कांटेक्ट से हटा लेंगे हम, तो इस रॉड पे भी 3 पॉजिटिव चार्ज आ गया। यू कैन सी 3 पॉजिटिव चार्ज आ गया, लाइक दैट। तो बॉडी, दिस इज द बॉडी ए विच वाज इनिशियली चार्ज्ड एंड दिस इज द अनचार्ज्ड। व्हेन ए न्यूट्रल बॉडी और uncharged body is physically touched with the charged body, then the neutral body also gets charged by the same sign. ये पॉजिटिव है तो इस पे देखिए पॉजिटिव ही आ गया, यू कैन सी। अब इस पे पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड घट गया, और इस पे कुछ जितना घटा है इस पे पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड उतना ही इस पे बढ़ गया, बिकॉज चार्ज क्या होता है, कंजर्व होता है। आगे पढ़ेंगे कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ओके। एंड दूसरा तरीका और देखते हैं, सपोज दैट लेट A and this is the B. Suppose that this body has negative charge, like that. This body has negative charge, and body B, which is going to touch with the body A, like that, like that. A neutral है, तो इस केस में एक्चुअली क्या होगा, बॉडी है A हैज एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कोई बॉडी निगेटिव चार्ज है, दिस मीन्स व्हाट, कोई बॉडी निगेटिवली चार्ज है, इसका मतलब क्या है, कोई बॉडी निगेटिवली चार्ज है, इसका मतलब बताए थे हम फर्स्ट क्लास में, द बॉडी हैज एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स की अधिकता है ओवर द प्रोटॉन्स। तो इस बॉडी पे एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, तो वो इलेक्ट्रॉन्स आपस में रिपेल्ड कंडीशन में होंगे, मतलब एक दूसरे को धक्का देना चाह रहे होंगे या धक्का दे रहे होंगे कि भाई दूर जाओ, तुम दूर जाओ, तुम दूर जाओ। बट बॉडी से दूर कैसे जा सकता है, जैसे दूसरे बॉडी टच में आया, कांटेक्ट में आया, तो उसे रास्ता मिल गया, स्पेस मिल गया, रूम मिल गया, तो वो इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, ऐसे इस पे मूव कर जाएंगे। जब तक मूव करते रहेंगे तब तक दोनों का इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल सेम ना हो जाए। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या है, आगे पढ़ेंगे हम, ओके। तब देखिए क्या हो गया, नाउ याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉन का ही मूवमेंट हो सकता है, इलेक्ट्रॉन का ही फ्लो होता है, प्रोटॉन का फ्लो नहीं होता। फर्स्ट क्लास में आपको हमने बताया था, बिकॉज प्रोटॉन्स न्यूक्लियस में होते हैं, टाइटली बॉन्डेड होते हैं, प्रोटॉन को निकालना आसान नहीं होता, उसके लिए हमको न्यूक्लियर रिएक्शन कराना पड़ेगा, फिजन फ्यूजन कराना पड़ेगा, तब जाके न्यूट्रॉन प्रोटॉन बाहर आते हैं, ओके। तो वो प्रोसेस बहुत ही कॉस्टली प्रोसेस है, बहुत ज़्यादा एनर्जी देना पड़ता है, ओके, एंड बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज भी होता है न्यूक्लियर रिएक्शंस कराने के लिए, ओके। तो इस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन में इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र हो गया बॉडी ए टू बॉडी बी। क्यों इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र हो गया, बिकॉज बॉडी ए में एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स था, इलेक्ट्रॉन्स की अधिकता थी, वो इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे को रिपेल कर रहे थे। जैसे रूम मिला, जैसे ये बॉडी आया, रास्ता मिला, तो इस बॉडी से इलेक्ट्रॉन्स निकल के इस पे जाने लगे। कब तक जाते रहेंगे, जब तक कि दोनों पे पोटेंशियल सेम ना हो जाए। ऐसा समझिए क्लासरूम है, उसमें हमने ठूस ठूस के बच्चों को बैठा दिया, एंड बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो एक दूसरे को रिपेल कर रहे होंगे, तुम इधर चलो, तुम इधर चलो। जैसे उसको स्पेस मिल जाएगा, दैट मीन्स दूसरा रूम का गेट खुल जाएगा, एंड वहाँ से भी अगर सपोज दैट बोर्ड इज प्रॉपर्ली विजिबल, तो बच्चे चाहेंगे कि वहाँ से उठ के दूसरे रूम में चले जाएँ। सेम एज ये सारे बच्चे इलेक्ट्रॉन्स रिपेल्ड कंडीशन में, जैसे इसको स्पेस मिला तो इसमें चला गया, ओके। 1 2 3 4 5 6 बनाए थे, तो 3 इसमें रहने दीजिए और 3 इसमें चला गया, लाइक दैट। तो यू कैन सी व्हेन अ बॉडी बी इज फिजिकली टच्ड विद द बॉडी ए विच वाज इनिशियली negatively charged, now you can see body B has also same sign of charge, that means negative charge, okay। कहने का मीनिंग ये है कि अगर कोई चार्ज्ड बॉडी पॉजिटिव है और न्यूट्रल बॉडी को अगर टच करेंगे तो न्यूट्रल बॉडी पे भी पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अगर चार्ज्ड बॉडी निगेटिव है, न्यूट्रल बॉडी को टच कराएंगे तो न्यूट्रल बॉडी भी निगेटिवली चार्ज हो जाएगा बाय द सेम साइन ऑफ चार्ज, नॉट नेसेसरली बाय द सेम मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। सेम मैग्नीट्यूड तो तब होगा जब दोनों बॉडी एकदम से आइडेंटिकल होगा, आइडेंटिकल। सपोज दैट 2 बॉल है, सेम रेडियस का बॉल है,
एक पे चार्ज 10 कूलम है, एक पे चार्ज 0 कूलम है, टच किया फिर हटाया तो 10/2, तो 5 कूलम इस पे होगा, 5 कूलम इस पे होगा। ओके, दोनों पे एग्जैक्टली इक्वल अमाउंट ऑफ चार्ज आ जाएगा। ओके, जब बॉडी दोनों आइडेंटिकल होगा तब। आइडेंटिकल नहीं होगा तो सबका चार्ज होल्ड करने की कैपेसिटी अलग अलग होगा, तो फिर कैपेसिटी अलग अलग होगा तो फिर सेम अमाउंट ऑफ चार्ज कैसे होल्ड करेगा, नहीं करेगा ना। बट इतना तो ज़रूर पता है कि इसका चार्ज पॉजिटिव है तो इसको टच कराएंगे तो इस पर भी पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इसका चार्ज निगेटिव है, इसका चार्ज निगेटिव है, बॉडी बी को टच कराया फिर सेपरेट कराया तो इस पे भी निगेटिव चार्ज आ गया। ओके, तो आई होप वेरी मच क्लियर हाउ कैन वी डेवलप चार्ज ऑन द न्यूट्रल बॉडी, ऑन द अनचार्ज्ड बॉडी बाय दिस मेथड, बाय कंडक्शन मेथड। ओके, तो एक मेथड और बच गया, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे, बाय इंडक्शन मेथड। वो थोड़ा उसमें और थोड़ा बढ़िया से समझना है। एंड ये सारे जो मेथड्स हैं बहुत बेसिक मेथड्स है, आपको जानना चाहिए। अगर आप जानते हैं तो अच्छी बात है, बिकॉज जब फिजिक्स स्टार्ट किए तो हमें बेसिक से ही लेकर के चलना होगा, सो दैट जो बच्चे नहीं जानते हैं वो भी अच्छे से जान जाएंगे और इंटरेस्ट क्रिएट हो जाएगा एक्चुअली क्या हो रहा है। कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं है। ओके, तार में करंट है, दैट मीन्स चार्ज इज़ फ्लोइंग, वो आपको दिखना चाहिए, वो आपको विजुअलाइज होना चाहिए। जब इसको आप इतना बेसिक से समझेंगे, जीरो लेवल से समझेंगे, तभी आपको चीज़ें विजुअलाइज होगी। फिजिक्स में चीज़ें को इमेजिन करना, विजुअलाइज करना, तब फिजिक्स आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा एंड फिजिक्स पढ़ने में आपको मज़ा भी आएगा, इंटरेस्ट भी आएगा। ओके, तो इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। एंड अगर आप नए हैं, नया वीडियो देख रहे हैं, मतलब सब्सक्राइब नहीं किए हैं, मीन्स सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बिकॉज आप लोग को, बहुत लोग को पता भी होगा कि हम एक मिशन लेकर के चल रहे हैं। दैट मिशन इज़ नोन एज द एब्सोल्युटली फ्री एजुकेशन मिशन। ओके, ऑनलाइन तो कम से कम एजुकेशन फ्री ही होना चाहिए, जैसा मुझे लगता है। आपको क्या लगता है आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। एंड इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।